सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सैनिक विश्राम गृह अलवर परिसर में आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में गणमान्य सेवानिवृत्त सेना अधिकारी, पूर्व सैनिक वीरांगनाओं एवं भामाशाह 80 वर्षीय एयरफोर्स से रिटायर्ड MP जैन, टैक्स अधिवक्ता CP गुप्ता एवं मित्तल हॉस्पिटल के प्रशासक रक्तवीर गिरीश गुप्ता की उपस्थिति में झंडा दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला कलेक्टर ने वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। वहीं भामाशाह एयरफोर्स से रिटायर्ड MP जैन, टैक्स अधिवक्ता CP गुप्ता तथा अलवर में रक्तदान के क्षेत्र में उत्कर्ष कार्य करने एवं स्वयं 65 बार स्वैच्छिक रक्तदान एवं 98 बार SDP देने के लिए शॉल ओढ़कर सम्मानित किया गया। कर्नल SS यादव ने बताया कि इस वर्ष जनमानस की सुविधा के लिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए QR कोड के माध्यम से सहयोग राशि के भुगतान का प्रावधान किया गया। इस दिन झंडे व स्टिकर भेंट कर आम जनता का सहयोग एवं भागीदारी हासिल करके QR कोड के माध्यम से राशि एकत्रित की गई। CP गुप्ता ने अपने उद्बोधन में सभी वीरांगनाओं की हौसला अफजाई करते हुए दिवंगत सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। वहीं रक्तवीर गिरीश गुप्ता ने रक्तदान संबंधी विस्तार से जानकारी देते हुए हर सैनिक परिजनों के बच्चों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। वहीं सैनिक परिवार को जरूरत पड़ने पर रक्त उपलब्ध करवाने का बीड़ा उठाया। शहीद वीरांगनाओं एवं उनके आश्रितों के कल्याणार्थ सहयोग राशि एकत्रित की जाती है, जिससे उनके आश्रितों के कल्याणार्थ एवं उनके पुनर्वास में सहायता मिले। इसलिए देश के प्रत्येक नागरिक को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के उपलक्ष्य में सैनिकों के आश्रित व कल्याणार्थ अपनी कमाई का कुछ अंश आवश्यक रूप से देना चाहिए और सही मायने में यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। हम भी अपनी तरफ से इस संस्थान के लिए पूरा प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक नागरिकों को इस संस्थान के लिए हम प्रेरित कर सकें। सम्मानित कलेक्टर साहब यहां से अभी आवश्यक कार्य से पधार चुके हैं। जैसा आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष में उन्होंने अलवर जिले को गौरवान्वित किया है और 2022 के लिए दिव्यांग संरक्षण हेतु उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा उनको पुरस्कार प्रदान किया गया था और उनके अल्प समय में ही जिले में चहुमुखी विकास कार्य बड़ी तेजी से कराया गया, जिसके लिए हम सब हृदय से उनको बधाई देते हैं। और मैं प्रभु से कामना करता हूं कि वो अपने जीवन काल में इसी सेवा भाव के साथ नए आयाम स्थापित करते रहें। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत जो छुपी हुई है और जो यहां बैठी है, वो हमारे लॉयर गिरीश गुप्ता जी। शायद आप लोगों को उनके बारे में नहीं पता होगा, तो मैं कुछ उस पर विचार डालूंगा। आपको गिरीश गुप्ता जी को राज्यपाल, राजस्थान सरकार व अलवर जिला प्रशासन द्वारा उनके द्वारा आज के इस सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी साहब और हमारे सारे सम्मानित आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे सामने वीरांगनाएं जिनके प्रति आज हम शॉल उठाकर सम्मान व्यक्त कर रहे हैं, आप सारे लोग, आप लोगों ने कहा कि ये काम चल रहा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मतलब इससे पहले भी जहां जहां हमने काम किया, हमें ऐसा लगता है कि एक जवान जो बॉर्डर पे तैनात है और उसको अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी के लिए समय नहीं मिलता है, वो स्वयं भी लेटर भेजता है या अपने किसी उच्चस्थ अधिकारी से हमें पत्र भिजवाता है, तो हमारा एक उत्तरदायित्व बनता है। हमारे लिए वैसे सभी समान हैं, पर एक उत्तरदायित्व बनता है कि ऐसा व्यक्ति जो स्वयं आ नहीं पा रहा है, देश की सेवा के लिए तैनात है, उसके लिए कुछ काम किया जाए। तो हमने इसके लिए हमारा जो सेक्शन है उसके अंदर ये कहा है कि आप इसका संधारण जो है रिपोर्ट का वो पृथक से करें। होता तो ये है कि वैसे तो आप सभी जानते हैं कि अगर 100 पत्र आएंगे तो ऐसा नहीं है कि 100 के 100 पे काम हो जाता है, पर अगर आप पवित्र भावना से काम करने की कोशिश करते हैं तो काम जिनका भी होता है वो त्वरित गति से होता है। और शायद मुझे ये लगता है कि यह भी एक बड़ा रिलीफ उनके परिवार को मिलता है। वो वहां तैनात होता है और अपनी एक बात यहां रख पाता है। यहाँ जो वीरांगनाएं मौजूद हैं या बाकी जो हमारे पूर्व सैनिक परिवार के इस बड़े परिवार के जो सदस्य यहाँ मौजूद हैं, मैं आप लोगों से भी एक निवेदन करूंगा। प्रशासन का जो सीधा सीधा समन्वय का जो काम आता है उसमें कई तरह की चीजें हैं, जैसे स्कूल का नामकरण है या PHC का कोई नामकरण आता है, अनुकंपात्मक नौकरी है या लैंड अलॉटमेंट है।
ये कोशिश की है कि ऐसे प्रकरणों को समन्वय के आधार पर, अगर जयपुर बात करनी है, बीकानेर बात करनी है, तो उसमें काम किया जा सके। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसमें बहुत ही शानदार प्रगति हुई है, पर ये जरूर कहूंगा कि पहले अगर कोई चीज शिथिल थी, जहां हो नहीं रहा था, उसमें जरूर गति आई है। और ये हम पूरा प्रयास करेंगे कि ऐसे जो तमाम प्रकरण हैं उनका निस्तारण बहुत अच्छे तरीके से हो। मैं दोनों जिला सैनिक कल्याण अधिकारी साहबान को इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा। ये हमेशा परसू करते हैं और बहुत जिम्मेदारी से दोनों अधिकारी बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की जो परिवारों की जो पीड़ाएं हैं, अन्य जो समस्याएं हैं, उनको रखते हैं। एक मीटिंग हमने जो सैनिक कल्याण बोर्ड है उसकी रखी थी, पर मैं फिर एक बार कहूंगा कि जल्दी इस पर अपने दोबारा मिलें और अन्य जो बिंदु हैं उस पर बात कर पाएं। और मैं यहां एक चीज और कहना चाहूंगा, आप सब लोग बहुत आदरणीय हैं और मतलब किसी इंसान की उंगली पे चोट भी लगती है और खून निकलता है तो परिवार के सदस्यों को लगता है कि बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है। वो माएं पता नहीं कहां से कलेजा लेकर आती हैं जो शहीद की मां होती है। वो परिवार पता नहीं कहां से इतनी हिम्मत उठाता है। इसलिए आप लोगों के लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम पद चाहे जिला कलेक्टर का हो, चाहे एसडीएम का हो या किसी भी पद पर हो, पर आप लोगों के लिए सल्यूट है, सच्चे अर्थों में सल्यूट है। इसलिए कि सचमुच बहुत काम है। और एक जिम्मेदारी मिली थी हमें 7 तारीख को, इन्होंने कहा था, वो ये है कि ये पीछे QR कोड के साथ जिम्मेदारी मिली हुई है। मैं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी जी को और हमारे सारे साथ जो यहाँ सम्मानित साथी बैठे हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा कि समूचा जिला प्रशासन और हमारे जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो सब इस चीज के लिए तैयार हैं कि जब कभी भी ये लिस्ट बने तो पता लगे कि अलवर का योगदान सबसे ज्यादा है। ये योगदान करने के लिए तैयार है। अच्छे तरीके से काम होगा। आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं तहे दिल से, सच्चे मन से इसके लिए बहुत बहुत आभारी। और जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपकी किसी भी समस्या के लिए कोई भी ऐसी बात हो तो प्लीज आप दैनिक जन सुनवाई के अवसर पर भी मिल सकते हैं और आप जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से भी भिजवा सकते हैं। विशेषकर जो भूमि संबंधी मामले होते हैं, भूमि संबंधी जो मामले हैं उनमें कई बार आप लोगों को दिक्कत आती है। आप उसके लिए हमें बताइए। कई बार क्या होता है कि प्रकरण बहुत छोटा होता है, परंतु गांव में किसी खास विषय से, आपको मालूम है गांव में क्या होता है कि कई बार किसी विद्वेष की वजह से, आपकी रंजिश की वजह से वो प्रकरण अटके रहते हैं। आपको कभी भी ऐसा लगे प्लीज हमें बताइएगा। मैं और मेरी पूरी टीम सच्चे मन से उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। ये तो नहीं कहूंगा कि आने वाले तमाम प्रकरण, चाहे वो किसी भी न्यायिक वाद में, तो सबको ला सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। पर ये जरूर ये है कि अगर वो प्रकरण हमारी किसी जटिल प्रक्रिया में है और हमारे प्रयास करने से सुलझ सकता है तो हम उसके लिए बिल्कुल काम करेंगे। आप 2 कदम चलेंगे, हम आपके साथ चलकर बिल्कुल तैयार रहेंगे आपके बराबर, ताकि आप लोगों को उसमें रिलीफ मिल पाए। मैं पुनः आप सब लोगों को आज के इस सशस्त्र सेना झंडा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरा जिला प्रशासन आपके साथ सदैव